Assalamualaikum everyone. My name is Salma Khan and I am the student of DPD third year and welcome to my YouTube channel Medical Physiology with Salma Khan. आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम गाइटन का चैप्टर 1 फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड कंट्रोल ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट को जो वो स्टार्ट किया था। उससे जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने आपको सेल का एक बहुत बेसिक लेक्चर जो है वो दिया था और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम जो है वो फ्लूइड कंपार्टमेंट को ठीक है पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, ह्यूमन की जो बॉडी होती है ना वो 50 से 70% क्या होती है फ्लूइड पर कंसिस्ट करती है। ठीक है, फ्लूइड मेनली वाटर, ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट आयंस भी आते हैं और बाकी जो जितने भी असेंशियल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, बॉडी को अलाइव रखने के लिए, ठीक है, वो भी इसमें जो है वो शामिल होते हैं। ठीक है, अब ह्यूमन बॉडी का जो फ्लूइड है ना उसको हम सेल के अंदर, ठीक है, दो कंपार्टमेंट में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, वो फ्लूइड जो इनसाइड द सेल प्रेजेंट होता है वो कहलाता है इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, ठीक है, जिसको हम ICF भी कहते हैं। ये 2/3 होता है, ठीक है, 40%। अब जितना भी रिमेनिंग फ्लूइड बच जाता है, ठीक है, जितना भी फ्लूइड सेल के बाहर मौजूद होता है वो कहलाता है एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, ठीक है, जो 20% होता है, 1/3 जो है वो प्रेजेंट होता है। अब ये जो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड है ना इसको हम फर्दर दो कंपार्टमेंट में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर दे। एक कहलाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड और एक हमारे पास कहलाता है प्लाज्मा। इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है कि जो सेल होते हैं, ठीक है, इसके सराउंडिंग में क्या होते हैं, स्पेसेस होते हैं, ठीक है, सराउंडिंग एरियाज होते हैं और उनमें स्पेस होता है। ठीक है, उस स्पेस के अंदर भी क्या होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है और उस फ्लूइड का नाम देते हैं हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब प्लाज्मा फ्लूइड क्या होता है, प्लाज्मा फ्लूइड जो होता है ना कंपोनेंट ऑफ ब्लड है। ठीक है, ब्लड भी क्या एक तरीके से जो है वो फ्लूइड है। ठीक है, उसके अंदर जो है वो ये मौजूद होता है। ठीक है, इसको हम देते हैं इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, क्लॉड, उन्होंने कहा था कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है ना वो बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट कहलाता है। क्यों उन्होंने ये बात इसलिए की थी क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है ना वो मोस्ट ऑफ द, ठीक है, आयंस और न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सेल जो है वो कंटेन करता है। ठीक है, जिससे सेल जो है वो अपनी तमाम तरह एक्टिविटीज़ को क्या करता है, कंप्लीट करता है। ठीक है, और सेल के अंदर जो है वो इतनी एबिलिटी होती है, ठीक है, कि वो अपनी तमाम तरह एक्टिविटीज़ को जो है वो सही तरीके से परफॉर्म करे जब तक कि उसमें प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, ग्लूकोज, ये तमाम तरह चीज़ें जो वो बैलेंस रहती है। तो एक नॉर्मल सेल, ठीक है, एक लिविंग सेल जो है वो अपनी तमाम तरह एक्टिविटीज़ को जो है वो परफॉर्म करता है। ठीक है, देन हमारे पास आता है डिफरेंस बिटवीन द एक्स्ट्रा और इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। अब इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को सबसे पहले हम जो है वो डेफिनेशन की बेसिस को इसको डिफरेंस करते हैं। ठीक है, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जो इनसाइड द सेल जो वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जो आउटसाइड ऑफ द सेल प्रेजेंट होता है। देन लोकेशन की बेस पे देखें तो वो फ्लूइड जो इनसाइड द सेल लोकेट करे वो कहलाता है इंट्रासेल्युलर फ्लूइड और वो फ्लूइड जो रिमेनिंग फ्लूइड होता है जितना भी जो सेल के बाहर प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो कहलाता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अगर हम आयंस की बात करें ना तो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड जो वो लो अमाउंट ऑफ आयंस जो वो कंटेन करता है, हालांकि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस जो वो ज्यादा होते हैं। ठीक है, वॉल्यूम की बात करें तो लार्जर पोर्शन ऑफ द टोटल बॉडी वॉल्यूम, ठीक है, बॉडी का जो फ्लूइड होता है कॉन्सेंट्रेशन वो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में ज्यादा होता है। ठीक है, एज कंपेयर टू एक्स्ट्रा सेलुलर। और एक्स्ट्रा सेलुलर में जो है वो टोटल बॉडी वाटर की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू इंट्रासेलुलर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास आती है टाइप्स ऑफ आयन। ठीक है, हमारा जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है, ठीक है, उसमें हायर अमाउंट ऑफ पोटेशियम, फॉस्फेट और मैग्नीशियम आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है, ठीक है, वो प्रेजेंट होती है। हालांकि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, ठीक है, उसमें सोडियम और क्लोराइड आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यही फ्लूइड कंपार्टमेंट था। ठीक है, हम जो मैंने ली बुक को फॉलो कर रहे हैं वो गाइटन है। ठीक है, और इंशाल्लाह मेरी बाकी जितनी भी वीडियोज़ होंगी वो भी इसी तरीके से बुक की वर्डिंग होगी। ठीक है, इंशाल्लाह बुक के ही पैराग्राफ को जो है एक अच्छे तरीके से जो है मैं एक्सप्लेन करूंगी इंशाल्लाह। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें। बहुत शुक्रिया।